हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हम छठा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग ने 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। तो पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है वो कौन सा होगा। तो देखिए, क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का जो छठा चैप्टर है इसे हम कहेंगे, इसका जो नेम है वो हमारे चारों ओर की परिवर्तन है। ठीक है, पिक्चर से ये पता चल रहा है कि जैसे बलून का शेप पहले नॉर्मल था, उसके बाद उसको जैसे ही उसमें हवा भरी गई उसका शेप चेंज हो गया। तो यही है। तो इस अध्याय में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। और हाँ, इस ये जो अध्याय है इसमें ज़्यादा जो है टॉपिक्स नहीं है, बस 3-4 टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसकी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो उसे ज़रूर हमें देखना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें है हमारे चारों ओर के परिवेश में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता ही है। जैसे सामान्यतः ये जो परिवर्तन होते हैं वो हमें 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। जनरली हमें 2 ही रूप में देखने को मिलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हमें इससे देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल आकार और रूप ही परिवर्तन होता है, यानी किसी भी वस्तु का सिर्फ आकार और रूप वो चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसको फिजिकल चेंज हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ज़्यादातर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, पर सभी भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखिए, इसमें है बर्फ का पानी बनना तथा पानी का भाप बनना। ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पानी शुरू में भी जैसा था उसका शेप खाली चेंज हो रहा है, बर्फ के फॉर्म में और भाप के फॉर्म में। ठीक है, शुरू में जैसा था वैसे ही एंड में भी पानी ही रहता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय है क्योंकि ये अपनी पुरानी अवस्था में यानी पानी वाली जो स्टेट है उसमें पहुंच जा रहा है। दूसरा है आटे की रोटी बेलना। आटे की रोटी भी बेली गई है, अभी उसके आकार में चेंज हुआ है, इसलिए फिजिकल चेंज है। ठीक है, और इसका उत्क्रमणीय इस वजह से है क्योंकि रोटी को हम वापस से आटे के शेप में ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद अनाज से आटे का बनना। अनाज से आटे का बनना फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, जो इसका मटेरियल है वो शुरू में भी वैसे ही है, एंड में भी वैसे ही है। ठीक है, तो उसके मटेरियल में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये उत्क्रमणीय नहीं है क्योंकि अब आटे से वापस से गेहूं नहीं बन सकता है। ठीक, इस वजह से। उसके बाद है बल्ब का जलना। बल्ब का जलना एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, सुई का चुंबक बनना। सुई का चुंबक बनना जो है वो भी एक फिजिकल चेंज है और साथ ही साथ रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय भी है, क्योंकि जब तक ये मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगी तब तक ये इसमें चुंबकत्व रहेगा, जैसे ही वो हटेगा वो ये भी फ्री हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा है मोम का पिघलना। यहाँ मोमबत्ती की बात नहीं की जा रही है, मोम की बात की जा रही है। तो मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, और रिवर्सिबल भी है क्योंकि यहाँ पे इसका शेप चेंज हो रहा है। अभी अगर हम इसको पिघलाते हैं तो वो अपना लिक्विड फॉर्म में या जैसे भी मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा वो वापस से जम जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ही हमने देखा कि उत्क्रमणीय भी है और जो है फिजिकल चेंज भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि उत्क्रमणीय परिवर्तन फिजिकल चेंज के लगभग आसपास है, इस वजह से दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस से परिवर्तित हो जाए, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उदाहरण में जैसे गीले कपड़े का सूखना। गीले कपड़े को सूखा दिया जाए तो फिर वापस से हम उसको गीला कर सकते हैं अगर पानी में डाल दें। ठीक है, फिर है ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर। अब हम अगर उसको ईजिली खोल लेंगे तो वापस से हमें ऊन मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, जमीन जमीन नहीं, यहाँ पे जमी है। ठीक है, जमी आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, उसको फ्रीजर में रख दे फिर से वापस से वो जो है जम जाएगी। ठीक, नमक का विलयन। नमक का विलयन हमने अभी इसका जो है स्टेट चेंज हुआ है, अगर हमें वापस से नमक प्राप्त करना है तो हम उसको जो है पानी को उबाल देंगे, वो भाप के फॉर्म में उड़ जाएगा, हमें नमक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। धातु की रिम चढ़ा पहिया। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसे मतलब कि पहिए जो होते हैं उनके ऊपर रिम धातु की चढ़ी रहती है। ठीक है, पिक्चर में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो रिम होती है ये कैसे चढ़ाई जाती है, जब हम इसको हीट कर देते हैं गर्म पानी वगैरह जो भी करके, तो इसका शेप ये आकार बढ़ जाता है। उसके बाद इसका रिम का जो शेप होता है उसको पहिए की जो अंदर का हिस्सा होता है उससे थोड़ा छोटा रखा जाता है ताकि वो एकदम फिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसको हल्का गर्म किया जाता है तो इसका शेप बढ़ जाता है, फैलती है ये। ठीक, और फिर उसके बाद उसको पहिए में जो है मतलब चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको बर्फ या किसी ठंडे पानी में रख करके उसको फिर से जमा दिया जाता है, तो ये अपनी वापस से पुरानी अवस्था में आ जाती है। ठीक, तो ये भी एक क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अच्छा, यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है।
क्योंकि मोमबत्ती में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मोमबत्ती में मोम होता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है सीधा सा। मोमबत्ती के अंदर जो तागा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब जलता है तो वो राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो राख की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इस वजह से मोमबत्ती का जो पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे पिक्चर्स जो है उन्हें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले में बताया गया है कि एक कागज़ लिया है जिसको जो है एक जो है ये जहाज़ जैसा शेप बना दिया गया है, ठीक है। तो ये वापस हम इसको कागज़ के शेप में परिवर्तित कर सकते हैं, फिजिकल चेंज है ये। गुथे हुए आटे की लोई बनाना, ये भी फिजिकल चेंज है, वापस से हम इसको आटे के फॉर्म में कर सकते हैं। और यहाँ मोम को गर्म करना, मोम को पिघलाना भी फिजिकल चेंज है, ठीक। धातु की रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये सारे के सारे रिवर्सिबल भी हैं, उत्क्रमणीय भी हैं, लेकिन यहाँ मोमबत्ती का जो जलना है वो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके का चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जाएंगे, जो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता तथा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो वही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, वापस से दही दूध में कन्वर्ट नहीं होगी। कच्चे अंडे का उबलना, कच्चा अंडा जो है एक बार जब उबल जाता है तो वापस से कच्ची फॉर्म में नहीं आएगा। गाय के गोबर से बायोगैस का निर्माण, कागज़ को जला करके राख बनाना, वापस कागज़ में कन्वर्ट नहीं होगी। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। H2 और O2 से पानी का बनना, वाटर का जो है फॉर्मेशन होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद जो इसी से ही रिलेटेड है वो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या कहा गया था, जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। कुछ भौतिक परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय होते हैं। हम लोग ने एक एग्जाम्पल वहाँ पढ़ा था कि गेहूं से आटे का बनना, ये एक अनुत्क्रमणीय प्रोसेस थी, क्योंकि वापस से आटा गेहूं में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ भौतिक परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन सभी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे धूप बत्ती का जलना, वो राख बन करके उड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद बेसन से इडली का बनना, इडली अब पक चुकी है, वापस बेसन में कन्वर्ट नहीं होगी। आटे से रोटी का बनना, रोटी जब पूरी पक जाती है तो वापस से वो आटे में कन्वर्ट नहीं होगी। माचिस की तीली का जलना, ये जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। तो इनके जो कुछ एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देख लें। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, कागज से काट करके बनाया गया हवाई जहाज। जब वो हवाई जहाज मोड़ करके बनाया गया था तो वो फिजिकल चेंज था और वो उत्क्रमणीय भी था, क्योंकि वापस से वो कागज बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कट करके निकाला गया है तो इसे वापस से फिक्स नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे रोटी बनी हुई दिखाई जा रही है, तो वही रोटी जब एक बार बन गई है तो वापस से आटे में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।